बच्चों में विक्की सीएम एंड विक्की कोचिंग खोतली में आपका स्वागत करता हूँ। जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा हो, अगर उसे पसंद आ रही हो, लाइक करा करें, कमेंट करा करें और शेयर करा करें। मैं संविधान का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूची, कितने भाग थे, उससे पहले मैं आपको अंतरिम मंत्रिमंडल, आज़ादी से पहले का मंडल और आज़ादी के बाद का मंत्रिमंडल पढ़ाने वाला हूँ। बात करें अंतरिम मंत्रिमंडल, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उसने 3 घोषणाएं करी थी, नहीं 3 बातें कही थी कि अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हो और संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन होगा। तो आजादी से पहले एक मंत्रिमंडल बनाया गया था सरकार को चलाने के लिए। कब चलाया गया था, कब घोषणा हुई थी, उसकी शुरुआत करता हूं। ये आजादी से पहले का है जी, आजादी के बाद को बढ़ाऊंगा, आजादी से पहले का। और जो वर्तमान में चल रहा है वो तो अलग ही है। घोषणा हुई 24 अगस्त 1946 को कि अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। लेकिन बनाया कब गया? 2 सितंबर 1946 को। प्रारंभ में 13 सदस्य थे। मंत्रिमंडल में कितने सदस्य थे? 13। बाद में 3 को हटाकर 5 मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल करे गए। इसमें क्या था कि जब कैबिनेट मिशन आया तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। कि जो मुस्लिम लीग थी, ये मुस्लिम लीग पार्टी थी जो, इसने क्या बनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को जब कैबिनेट मिशन आया। क्योंकि वो कैबिनेट मिशन जो आया था, संविधान हमारा जो बनना था, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन करने के लिए आया था। क्योंकि संविधान सभा का निर्माण करा कैबिनेट मिशन ने, लेकिन संविधान का निर्माण करा संविधान सभा ने। ये क्वेश्चन खास है। जो संविधान का निर्माण करा है, संविधान सभा ने करा है, संविधान सभा ने करा है। और संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन ने, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो जब अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की बात आई तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, क्योंकि इसमें सदस्य थे प्रारंभ में 13, बाद में 3 हटा के 5 मुस्लिम लीग के शामिल करे गए। तो शुरू में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। इसने क्या करा? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, यानी कि दंगा करा। दंगा क्यों करा? कि भारत मुस्लिम एक नहीं है, हमारा संविधान अलग बनाया जाए। लेकिन उस विद्रोह से कुछ नहीं हुआ। तो बाद में क्या हुआ? मुस्लिम लीग शामिल होगी। कब हुई शामिल? 26 अक्टूबर 1946 को। घोषणा 24 अगस्त 1946 को हुई। अंतरिम मंत्रिमंडल बना कब? 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग शामिल हुई 26 अक्टूबर 1946 को। बाद में शामिल इसलिए हुई कि जो इन्होंने विद्रोह करा था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेट पूछी जाती है। उस विद्रोह से कुछ नहीं हुआ। विद्रोह इसलिए कर रहे थे कि भारत में हिंदू मुस्लिम एक नहीं है, हमारे संविधान अलग बनाया जाए। लेकिन इस विद्रोह से जब कुछ नहीं हुआ, इन्हें लगा कि भैया शामिल हो जाओ। जब बाद में बैठक होगी 9 दिसंबर को हुई थी, 11 दिसंबर हुई थी संविधान सभा की, 13 दिसंबर हुई थी, उसमें शामिल नहीं होने, इसमें तो शामिल हो जाओ। तो बाद में 5 सदस्य शामिल हुए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन याद आया कि जब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, सबसे ज्यादा विद्रोह कहाँ हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीछे में लगातार 3 बार आया। नोआखली
या नोआखली, नो ऐसे लिख रहे आप, नोआखली, नोआखली। ये कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। 3 बार आया, पीछे में लगातार क्वेश्चन ये। अब बात करेंगे अंतरिम मंत्रिमंडल की। अच्छा, किसकी अध्यक्षता में मंडल बनाया गया था ये अंतरिम मंत्रिमंडल? तो हमारा वायस रहता लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर? अब बात करें अंतरिम मंत्रिमंडल की। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल मामले किसके पास थे? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल मामले ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के। पंडित जवाहरलाल नेहरू के, क्योंकि कार्यकारी जो परिषद का अध्यक्ष था वे तो लॉर्ड माउंटबेटन था, क्योंकि कार्यकारी परिषद का जो अध्यक्ष होता था वो ऐसा ही होता था। तो उपाध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल मामले जो थे वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थे। अब बात करेंगे गृह मंत्री। गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री कौन था? सरदार पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल था। बात करें खाद्य व कृषि मंत्री। खाद्य व कृषि मंत्री सबसे सीधा व्यक्ति था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात करेंगे रक्षा मंत्री की। रक्षा कौन करेगा? जिसमें बल होगा, यानी कि बलदेव सिंह। बलदेव सिंह था। बात करें श्रम मंत्री की। जगजीवन राम था। जगजीवन राम था। बात करें शिक्षा मंत्री की। शिक्षा मंत्री था राजगोपालाचारी, श्री गोपालाचारी। ये अंतरिम मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं आजादी से पहले की। बात करें संचार मंत्री की। संचार मंत्री था हमारा रफी अहमद किदवई। रफी अहमद किदवई था, किदवई नहीं था। अब्दुल रब निस्तर था। बात करें वाणिज्य मंत्री। वाणिज्य मंत्री था आई चुंदरीगर। आई चुंदरीगर था। बात करें उद्योग व आपूर्ति मंत्री। उद्योग व आपूर्ति मंत्री था हमारा जॉन मथाई। वित्त मंत्री कौन था हमारा? वित्त मंत्री था लियाकत अली खान। बात करें किसकी? स्वास्थ्य मंत्री की। स्वास्थ्य मंत्री था गाजा नफर अली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक रहेगा हमारा खानवे बंदरगाह मंत्री CH भाभा। और एक है हमारा शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री हो गया क्या? विधि मंत्री कभी कभी आता है कानूनी मंत्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कानूनी मंत्री का। जोगेंद्र नाथ मंडल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और वैसा रह गया वाणिज्य मंत्री हो गया, संचार मंत्री हो गया, उद्योग आपूर्ति, वित्त मंत्री, रेलवे मंत्री, रेलवे में परिवहन मंत्री था आपके आसफ अली। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों।
और एक बात याद रखियो, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, वित्त मंत्री थे, वाणिज्य, संचार मंत्री, विधि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, ये 5 मुस्लिम लीग के थे, मुस्लिम लीग वाले। अब आप छाट लिए वित्त मंत्री कौन सा है, वाणिज्य कौन सा, संचार कौन सा, विधि कौन सा, स्वास्थ्य कौन सा, ये 5 मुस्लिम लीग के थे, इन्हें याद रखिए आप अलग से भी, ठीक है। अब बात करें स्वतंत्रता के बाद का मंत्रिमंडल। स्वतंत्रता के बाद का मंत्रिमंडल कुछ बदलेगा इसमें, कुछ नहीं बदलेगी। जैसे आपका क्वेश्चन आता है स्वतंत्र के बाद पहला पीएम, पहला प्रधानमंत्री कौन था, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल मामले किसके पास थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थे। यानी कि पहला प्रधानमंत्री भी, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास थे। अपना तो वही गृह मंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री कौन था, अपना वही सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बात करने वाले हैं श्रम मंत्री की, अपना वही जगजीवन राम था। और खाद्य व कृषि मंत्री कौन था, अपना सीधा व्यक्ति था, वही सीधा सा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार से नियुक्त हुआ था, पहला राष्ट्रपति है। और बात करेंगे रक्षा मंत्री की, रक्षा मंत्री, ये 5 मंत्री नहीं बदले थे, यानी कि ये बलदेव सिंह ही रहेगा, बलदेव सिंह, क्लियर। अब बात करेंगे शिक्षा मंत्री, अब्दुल कलाम आजाद, पहला था राजवर्ती गोपालाचारी, अब बना था स्वतंत्र के बाद अब्दुल कलाम आजाद। इसकी एक पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, याद रखिए, इंडिया विंस फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, इंडिया विंस फ्रीडम। अच्छा, बात करें संचार मंत्री की, पहले था आपके अब्दुल रब निस्तर, अब है रफी अहमद किदवई। बात करें वाणिज्य मंत्री, वाणिज्य मंत्री जो पहले था वो था आई चुंद्रीकर, अब बना आर के षष्ठ मुखम शेट्टी। बात करें उद्योग व आपूर्ति मंत्री की, उद्योग व आपूर्ति मंत्री की, पहले था आपके जॉन मथाई, और बना श्याम प्रसाद मुखर्जी। खान व बंदरगाह मंत्री, पहला था सी.एच. भाभा, अब बना था एन.वी. गॉडगिल। बात करें स्वास्थ्य मंत्री, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो ये बनी थी राजकुमारी अमृता कौर। क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट मंत्री बनने वाली महिला कौन थी, रट लियो भाई इस क्वेश्चन तो कई बार आ लिया क्वेश्चन, ते राजकुमारी अमृता कौर थी। बात करें विधि मंत्री की, विधि मंत्री या कानूनी मंत्री, ये क्वेश्चन कई बार आया कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधि मंत्री कौन था, आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रट लियो वही क्वेश्चन, ये भी कई बार आया। 3 4 5 6 7 8 9 10। और कौन रह गया, वित्त मंत्री, पहला था आपके लियाकत
लियाकत था ना बच्चे, यहाँ पढ़ा था आर के षष्ठ मुखम शेट्टी, और यहाँ वाणिज्य मंत्री था यहाँ पे बच्चों, गलती लिखा गया है यहाँ सी एच भाभा, वाणिज्य मंत्री यहाँ सी एच भाभा है, और वित्त मंत्री बना था आर के शेट्टी, और जो रेलवे मंत्री बना, रेलवे मंत्री यानी कि रेलवे व परिवहन मंत्री बना था आपके जॉन मथाई। तो यहाँ पे अंतरिम मंत्रिमंडल का कोई काम नहीं, सॉरी अंतरिम मंत्रिमंडल के जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उनका कोई काम नहीं रहा। ठीक है, तो बच्चों इनका ध्यान रखियो, अभी 14-15 हो गए क्लियर था। तो याद रखियो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 करिए। बोलिए वाणिज्य मंत्री बोलिए, पहला वाणिज्य मंत्री था, ठीक है, सी एच भाभा। तो क्लियर इतना। अब बात करने वाले हैं कि जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूची थी और कितने भाग थे? 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद थे। और वर्तमान में अनुच्छेद है 448, 12 अनुसूची, 25 भाग। संविधान लिखा किसने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान लिखा किसने? बच्चों बता सकते हो आप संविधान लिखा किसने? संविधान लिखने वाला कौन था? प्रेम बिहारी नारायण राय। प्रेम बिहारी नारायण राय था। क्लियर। क्वेश्चन विवाद मत करिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, लेकिन संविधान, भारत संविधान लिखने वाला जो पूरा एक पन्ना लिखने वाला था प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा था। और संविधान को चित्रों से सजाने वाला कौन था? नंदलाल बोस था। बात करें कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? लिखित संविधान किस देश का है? तो वो भारत का है। और पूछा जाएगा भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कैसा है? कठोर व लचीला। क्लियर भी है, कठोर भी है और लचीला भी है। और विश्व का पहला लिखित संविधान किसका है? विश्व का पहला लिखित संविधान किसका? यूएसए का है। और विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? देखो सबसे बड़ा हो गया भारत का, और सबसे बड़ा लिखित संविधान भी भारत का। विश्व का पहला संविधान जो लिखित है यूएसए का है। विश्व का सबसे छोटा संविधान है मोनाको का। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है जी। अब बात करने वाले हैं अनुसूची की। फिर बताऊंगा भाग 22 के 22 भाग बताने के बाद फिर देखो अनुसूची है 8 है या 8 भी है, 12 की 12 बताऊंगा, फिर भाग बताऊंगा। और इन भाग के अंदर ये अनुच्छेद आते हैं कि पहले भाग में 1 से 4 अनुच्छेद, फिर 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 52 से 151, इस प्रकार ये सारे अनुच्छेद इन भाग में आ जाते हैं। बच्चों अनुसूची का पहला विदेशी स्रोत देख लो।
विदेशी स्रोत। अनुसूची बताऊंगा। आप पहले जो संविधान है वो कितने देश से ले गया, लगभग 60 देश से ले गया, तो किस किस देश से क्या ले गया, विदेशी स्रोत, ठीक है ना। तो आपका याद होना चाहिए कि जो सबसे अधिक जो स्रोत लिए गए हैं, सबसे अधिक स्रोत लिए गए हैं वो लिए गए भैया इंग्लैंड से, आप कह सकते हो ब्रिटेन से। और सर्वाधिक प्रभाव हमारे संविधान पर किसका पड़ा, भारत शासन अधिनियम 1935 का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 395 अनुच्छेद है ना, उसका लगभग 2/3 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ले लिए गए। 395 अनुच्छेद में से 2/3 अनुच्छेद ले लिए गए, यानी कि सबसे अधिक स्रोत ले गए इंग्लैंड ब्रिटेन से। सर्वाधिक प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ा भारत शासन अधिनियम 1935 का। और 1935 के शासन के अधिनियम के अनुसार ही जो भारत शासन अधिनियम 1935 में जो अनुच्छेद थे 395 अनुच्छेद का 2/3 अनुच्छेद ले लिए गए थे। क्लियर। बात करें विदेशी स्रोत की, ये क्वेश्चन कई बार आया, सबसे अधिक स्रोत कहां से लिए गए, इंग्लैंड ब्रिटेन से। बात करें किसकी, पहला देश है यूएसए। यूएसए से क्या लिया गया, राष्ट्रपति का पद लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, महाभियोग लिया गया, महाभियोग राष्ट्रपति पे जो लगाया जाता है वो लिया गया। क्लियर। मौलिक अधिकार लिए गए, न्याय पुनर्विलोकन की शक्ति ली गई, और संविधान की सर्वोच्चता। आप याद रखें राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका में नहीं है, फिर भी वहां से ये दिया गया था। महाभियोग या कह सकते हैं राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया महाभियोग है वो कहां से ली गई है, यूएसए से ली गई है। या मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया जो महाभियोग है कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार है वे कहां से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। न्याय पूर्वावलोकन की जो शक्ति है वो कहां से ली गई है, यूएसए से। न्याय पूर्वावलोकन का मतलब है कि अगर कोई मुख्य न्यायाधीश अपना जजमेंट सुना दे और वो गलत सुनाया गया तो दोबारा भी उसमें चेंजेस कर सकता है। और संविधान की सर्वोच्चता जो ली गई है यूएसए से ली गई है। बात करें कनाडा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। राज्यपाल का पद है, राज्यपाल एक व्यक्ति ऐसा है जिसको हटाने का पूरे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार आती है इसमें संघीय शासन कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। केंद्र व राज्य के बीच जो शक्ति का बंटवारा है वो कहां से लिया गया है। शक्ति बंटवारा मतलब होता है केंद्र व राज्य मतलब होता है 3 सूची, संसूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, उनकी शक्ति के बंटवारे का जो प्रावधान लिया गया कनाडा से लिया गया है। और अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी, अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगी। कहां से ली गई है, कनाडा से। बात करें दक्षिण अफ्रीका, संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से। और राज्य सभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। बात करें ऑस्ट्रेलिया की,
बात करें किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। समवर्ती सूची, इस पर राज्य और केंद्र दोनों अधिकार होता है। समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, भंग राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री सलाह पर अनुच्छेद लोकसभा भंग करता है वो। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑस्ट्रेलिया से हो गया। बात करें किससे, फ्रांस से। गणतंत्र व्यवस्था और आपके स्वतंत्रता सब, समानता व बंधुता का सिद्धांत, बंधुता का सिद्धांत कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। जर्मनी से आपातकालीन प्रणाली, आपातकालीन प्रणाली, या कह सकते हो इसमें आप, यानी कि आपातकालीन प्रणाली, यानी कि जो आपातकाल में, आपातकाल में मौलिक अधिकार का निलंबन होता है, वो कहां से लिया गया, वो आपकी जर्मनी से लिया गया है। बात करें किसकी, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड की। सबसे इंपॉर्टेंट है एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, क्लियर। परमादेश लेख, परमादेश लेख यानी कि रिट जारी करना, जो राष्ट्रपति रिट जारी करता है। विधि का शासन, द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था मतलब है लोकसभा भी और राज्यसभा भी हो किसी राज्य में, द्विसदनात्मक मतलब ये होता है। और मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल जो चलता है, मंत्रिमंडल नहीं होता, वो कहां से लिया गया है, प्रधानमंत्री का पद। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, या जिस मंत्री के ज्यादा वोट है उसकी नियुक्ति करना, वो भी यहां से ली गई है। ज्यादा वोट वाले, ज्यादा वोट वाले को क्या बनाना, मंत्री बनाना, सब यहां से लेकर आएंगे ब्रिटेन से। बात करें जापान की, कानून शब्द, कानून शब्द कहां से लिया गया है, जापान से। बात करें रूस की, पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए, रूस से लिए गए। और आर्थिक नियोजन भी कह सकते, आर्थिक नियोजन भी कह सकते हैं आप, एक वर्ड होता है आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन लिया गया है। और आपके जो प्रस्तावना के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय के जो आदर्श वाक्य लिए गए हैं वो भी रूस से लिए गए हैं। बात करें इसकी आयरलैंड की, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और राष्ट्रपति का निर्वाचन, देखो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, देखो राष्ट्रपति का पद, एक तो निर्वाचित राष्ट्रपति का पद तो लिया गया है यूएसए से, लेकिन राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया ली गई है आयरलैंड से। और राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवी के क्षेत्र में 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करना कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। भैया लगभग 10 पढ़ा दिए देश मैंने, इसमें भी क्वेश्चन फंसा जो बताए गए भी इम्पोर्टेंट है। बात करें किसकी, अनुसूची की, कितनी अनुसूची है, 12। फिर बात करूँगा भाग की, फिर पढ़ाऊंगा प्रस्तावना, और फिर भैया आपके भाग से हो जाएगा 1 से लेकर 4 अनुच्छेद।
511 नागरिक अधिनियम। बात करें किसकी, अनुसूची, कितनी थी, 12। पहली में क्या है, प्रथम में संवय राज्य क्षेत्र का वर्णन। दूसरी में क्या है, बड़े अधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन है दूसरी में। तीसरे में क्या है, शपथ, बहुत आता है ये शपथ, जो शपथ लेते हैं। चौथी में क्या है, राज्यों के सीटों का आवंटन। पांचवी में क्या है,